वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, मार्च महीना सॉरी अप्रैल महीना चल रहा है और इसमें आज जैसे 12 तारीख हो गई है, तो कुछ दिनों बाद में अप्रैल माह के जो भी सैलरी बिल है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, एलोकेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑटो जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पे मैनेजर पे डीडीओ लेवल पे क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि किसी कार्मिक की भी कोई समस्या नहीं हो और ना कोई बिल में ऑब्जेक्शन लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई कार्मिकों ने जैसे रिक्वेस्ट जनरेट की हुई होगी या रिक्वेस्ट भेजी हुई है अपने पर्सनल लॉगिन से डीडीओ लॉगिन पे। तो पहली बात तो जैसे यहाँ से सीधे ही अगर आप जब कोई रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो 10 तारीख के बाद में कार्मिक लेवल से रिक्वेस्ट आना या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 10 तारीख तक जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो 11 या 12 तारीख को आपके पे मैनेजर से आप ओपन करेंगे, यहाँ मेन पृष्ठ पर शो हो जाएंगी। अब जैसे एक रिक्वेस्ट आई थी लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मान लो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करें वो आप देख लें। अगर मान लो यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ऑथराइजेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट में एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी शो हो जाएगी। और फिर भी अगर आप चेक करना चाहें कि किस कार्मिक ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है किसकी अप्रूव हुई है किसकी रिजेक्ट की है, तो वो यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ डीडीओ रिपोर्ट्स और डीडीओ रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय रिपोर्ट्स और एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके सामने 2-3 जो रिक्वेस्ट है वो शो हो जाएगी कि अगर कोई पेंडिंग है तो यहाँ से आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेंडिंग वाला क्लिक है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो भी पेंडिंग है, अभी जैसे यहाँ कोई पेंडिंग नहीं है तो यहाँ नील शो होगी। अप्रूव आपने जो भी की है वो अगर आप चाहते हैं देखना तो यहाँ से शो रिपोर्ट पे अप्रूव पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो जो भी डिडक्शन आपने एम्प्लॉय की जो एक्सेप्ट की है वो आपको यहाँ से देखनी है। उसके बाद किसी कार्मिक ने अगर रिक्वेस्ट भेजा और बाद में रिजेक्ट करने के लिए बोला है और रिजेक्ट कर दिया तो उसकी रिपोर्ट यहाँ रिजेक्टेड में शो हो जाएगी। जैसे यहाँ रिजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें कोई रिजेक्ट रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया हुआ है, यानी कार्मिक ने ही पहले रिक्वेस्ट भेजी, उसने बाद में कहा कि मुझे जो डिडक्शन था वो नहीं करवाना है और उसको रिजेक्ट कर दीजिए, तो ये रिजेक्ट किया हुआ भी यहाँ आपके शो हो जाएगा। इस तरीके से एक तो रिक्वेस्ट आपके सारे अप्रूवल पेंडिंग रिजेक्टेड ये शो हो जाएंगे। ये था रिक्वेस्ट से संबंधित। इसमें अगर किसी कार्मिक ने इनकम टैक्स वगैरह की कटौती का रिक्वेस्ट भेजा है या 10 तारीख तक अगर नहीं भेज पाया है तो और पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करता है या लिखित में देता है तो आपको यहाँ से एम्प्लॉय में जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाके एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके उस डिटेल्स को यानी डिडक्शन को आपको अपडेट करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस अप्रैल माह में था वो था डी रेट अपडेशन का। तो इसके लिए आपको यहाँ से मास्टर में जाने के बाद में यहाँ डी रेट अपडेट का ऑप्शन था। यहाँ से आपको पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि आपके कार्यालय के जो भी कार्मिक है 6th पे के कोई है, 7th पे के हैं या 5th पे के। तो जैसे यहाँ लगभग राजस्थान में अधिकांश डिपार्टमेंट में 7th पे लागू है तो यहाँ 7th पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके कार्मिक कोई 6th पे में है तो वो आप देख लें और यहाँ से सिलेक्ट ऑर्डर में आपको यहाँ से 42% वाला जो भी ऑर्डर है ये डी एफ डी रूल्स 7 पे कमीशन 7 और 42% ये आपको सेलेक्ट करना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद में इससे जो भी अफेक्टेड डी रेट जैसे यहाँ आ गई 42, ये आपको इससे ध्यान रखना है। और जो भी कार्मिक अफेक्टेड होंगे वो आपको यहाँ कौन से अलाउंस अफेक्टेड होंगे तो सीपीएफ है, एआईएस है और आरडीटी अलाउंस, अगर ये लागू होते हैं तो ये प्रभावित होंगे। इसको आपको एक बार वापस के डिटेल्स में जाकर के चेक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपडेट करना है। हालांकि मैं अपडेट कर चुका हूँ तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने अपडेट अभी तक नहीं किया तो पहले ये अपडेट करें, क्योंकि अपडेट करेंगे उसी के बाद में डीए का जो भी बिल है वो आपके होगा। अगर डीए आप बिल बनाना चाहते हैं डीए एरियर का तो जब तक ये डीए अपडेट नहीं करेंगे रेट तब तक वो बिल नहीं बनेगा। दूसरी बात, डीए का बिल कैसे बनाना, तो इसके लिए आपको प्रोसेसिंग में जाने के बाद में बिल एलोकेशन में जाना है। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ फास्ट में। और यहाँ से आपको बिल एलोकेशन में जाना है और यहाँ से डीए आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डेट 01 मंथ है अप्रैल सेलेक्ट करना है और यहाँ से तारीख है आप जो भी कैलेंडर से वो सेलेक्ट कर लें। बिल नंबर में आपको जैसे 01 कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का आप डीए बनाना चाहते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि बिल रजिस्टर्ड एडेड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में डी प्रिपरेशन, और इसमें 2 तरह के ऑप्शन है, डी एरियर अपडेशन और डी एरियर। तो सबसे पहले आपको डी एरियर में आपको क्लिक करना है और यहाँ से अप्रैल मंथ 2022-23 और यहाँ से बिल नंबर जो भी आपने अभी सेलेक्ट अलॉट किया है यहाँ से बिल नंबर आ जाएंगे।
पे कमीशन आपको 7th सेलेक्ट करना है। ऑर्डर रूल्स जो सबसे नीचे दिया 42 वो आपको करना है। ईयर है वो आपको 2023 और मंथ है आपको जनवरी से लेकर के मार्च तक का करना है, तो जनवरी से मार्च तक का कर लें। अब किसी कार्मिक के कुछ चेंज है या बेसिक चेंज हो रहा है जो इसी दौरान जनवरी से मार्च के दौरान, जैसे अप्रैल में फरवरी में हुआ या मार्च में हुआ, मार्च की किसी तारीख को हुआ, उसका कैसे करना है तो उसके लिए मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखें। और यहाँ जैसे शो डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। इसमें से जिस कार्मिक का आपके जो भी डीए बनाना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से डीए प्रोसेस कर लें। अब जैसे मैं यहाँ से ये सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से प्रोसेस कर रहा हूँ तो आपके सामने ये प्रोसेस का जो है मैसेज वो आ जाएगा। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया। अब कल ये समस्या टेक्निकल इशू था, वो भी आपको बता दूं कि कल जो डीए बिल के लिए एलोकेशन करने के बाद में यहाँ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते थे तो यहाँ सिर्फ 2 नाम ही आ रहे थे। किसी भी ग्रुप में भले 10 मेंबर हो 5 मेंबर हो उसमें सिर्फ 2 ही नाम शो हो रहे थे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो आज से आप डीए की बिल बना सकते हैं। तो ये एक तो महत्वपूर्ण अपडेट थी कि डीए के बिल आपको कैसे बनाना है। दूसरा, आपको जो भी रिक्वेस्ट है वो आपको कैसे करनी है। तीसरा, जो जीआईएस का मैंने आपको बताया कि जीआईएस की कटौती कैसे करनी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब और एक इम्पोर्टेंट बात आपको जो विशेष एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि समूह दुर्घटना बीमा की जो कटौती है पे मैनेजर पे कैसे करनी है। हालांकि उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आप बिल प्रोसेसिंग में जाएं, यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल पे जाएं और प्रत्येक कार्मिक की इंडिविजुअल है वो डिडक्शन ऐड करें। दूसरा जो इससे भी सरल तरीका है वो है कि आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन, और यहाँ से आपको बल्क डिडक्शन, यहाँ से आपको बल्क डिडक्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको जैसे कोई भी ग्रुप आप सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप जिसमें जो भी कार्मिक है वो यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ डिडक्शन टाइप में आपको यहाँ से जीआईएस सेलेक्ट करना है, ABCDEFG से GIS 211 पे ID है, ये आपको सेलेक्ट करना है। अभी तक जैसे यहाँ इस ग्रुप में आपके नीचे देखेंगे तो यहाँ GPF 2004 का डिडक्शन ऐड है, RGSS का ऐड है और SI प्रीमियम का ऐड है, इसके अलावा कोई डिडक्शन ऐड नहीं है। तो यहाँ से ये नया डिडक्शन ऐड हो जाएगा GIS का। विशेष ध्यान ये रखना है कि इस महीने के अप्रैल महीने के बिल प्रोसेस हो जाए, कार्मिक के खाते में सैलरी जमा हो जाए, TV नंबर जारी हो जाए। उसके बाद में आपको याद रखिए जो भी GIS की डिडक्शन है वो आपको डिलीट करनी है, नहीं तो अप्रैल के बाद में मई के महीने में भी समूह दुर्घटना बीमा की जो कटौती है वो हो जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखें, इस महीने के अप्रैल महीने के बिल है वो सैलरी में जमा होने के बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो पूरे ग्रुप के यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब जैसे ये तो हो गया कि यहाँ से डिडक्शन आपने GIS 2011 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में टाइप में आपको यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है क्योंकि फार्मूला स्लैब इसमें नहीं है। और दूसरा, अब अमाउंट आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको जो भी स्लैब दी हुई है यहाँ से, जैसे अगर किसी कार में 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, राज्य सरकार 350 वैन करेगी। 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 350 कार्मिक के वेतन से काटने और 350 राज्य सरकार वैन करेगी। 20 लाख का इंश्योरेंस है तो 1050 कार्मिक की कटौती करनी है और 350 राज्य सरकार वैन करेगी। और 30 लाख का इंश्योरेंस अगर कोई कार्मिक करवा रहा है और वो उसका प्रपोजल है आपको DDO को देता है तो आपको 1750 रुपये की कटौती उसके वेतन से करनी है, 350 रुपये वो राज्य सरकार देगी। तो ये विशेष रूप से यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं इस ग्रुप में अलग अलग किसी कार्मिक ने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया उसके डिडक्शन नहीं करनी है, किसी ने 10 लाख का करवाया तो उसको 350 करनी है, किसी ने 20 लाख का कराया तो उसको 1050 करनी है। तो अब अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ एक फिक्स अमाउंट डाल दें। जैसे मैं 350 डाल रहा हूँ, अब जिसमें कि सभी के यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो सभी के 350 है वो ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद में आपको कैसे करना है, अब जैसे यहाँ से ये ऐड हो जाएगी और यहाँ से मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ से डाटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, यानी सभी की डिडक्शन ऐड हो गई। और यहाँ नीचे आपके GIS ये है और यहाँ से अब इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कार्मिक यहाँ से डिलीट करेंगे तो पूरे ग्रुप की जो कटौती है वो सबकी डिलीट हो जाएगी। अब एक बार तो आपने सभी के जो भी कार्मिक थे इनके 350 ऐड कर लिए। अगर मान लो, अब जैसे दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो किसी कार्मिक ने यहाँ से, मैं सभी को एक बार अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में किसी कार्मिक ने मान लो यहाँ से 350 की जगह इस कार्मिक ने मान लो यहाँ से 1050 सेलेक्ट किया है, वो चाहता है कि उसका इंश्योरेंस है वो 20 लाख हो और 1050 सेलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ से इसमें जा करके आपको जो भी ग्रुप तो यहाँ से हो गया, दोबारा इस यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको डिडक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अमाउंट है यहाँ से वो भरना है और यहाँ से जो कार्मिक आप जिसके चाहते हैं उसके चेंज करना है, उसी को आप यहाँ से सेलेक्ट करके सबमिट कर लें तो उस कार्मिक की डिडक्शन है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा इससे भी सरल तरीका है कि वैसे भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपको जैसे एक बार सभी के 350 हो गए, अब किसी कार्मिक ने 1050 के लिए कहा है तो यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ से एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाना है और एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ OTP आपके DDO पे आएगा और OTP से वेरीफाई करने के बाद में
यहाँ मंथ सेलेक्ट करके एम्प्लॉय की डिटेल्स सेलेक्ट करनी है, और उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जिस कार्मिक ने जितना डिडक्शन का कहा हुआ है वो डिडक्शन आपको एडिट कर देनी है, क्योंकि ग्रुप के सभी मेंबर्स के जैसे 350 ऐड होगी है, तो अगर मान लो किसी ने कहा कि मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना है तो उसके भी 350 को जीरो करना है, आप या तो जीरो कर लें या डिलीट करें, उसको उसके रखने की जरूरत नहीं है। किसी ने मान लो 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो उसको 350 को एडिट करके 1050 करना है, और 30 लाख का है तो उसको 1750, जो भी डिडक्शन है यहाँ से आप देख करके उसको आपको यहाँ से वो एडिट कर देना है। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर डीए आपने अपडेट किया है तो किसी कार्मिक का डीए सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी कार्मिक के डीए के आगे अगर एफ लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, तो उसका आराम से जब भी आप यहाँ से मास्टर में जाकर के डीए अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ने फार्मूला की जगह ये आ रहा है किसी कार्मिक की, तो वहाँ से वो उसको आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो डीए है वो अपडेट नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखें। एक बार आप कैलकुलेटर से या आप जो भी टेबल बना लें उससे मिलान कर लें कि किसका डीए कितना है होना चाहिए, वो आप जरूर चेक कर लें। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और बताई थी कि आपके जो भी समूह दुर्घटना बीमा में नॉमिनी है, अगर नॉमिनी में अगर अंतर है तो हो सकता है ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आ जाए, तो वो भी आप एक बार चेक कर लें। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस का आपने किसी कार्मिक ने आपको प्रपोजल दिया है, उसमें नॉमिनी, और यहाँ से आपको मास्टर में जाने के बाद में, यहाँ मास्टर में जाएंगे तो यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल्स, और एम्प्लॉय डिटेल्स में जाने के बाद में जो नॉमिनी का ऑप्शन है, जैसे किसी कार्मिक को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं जैसे एक कार्मिक को सेलेक्ट करके आपको दे देता हूँ। जो कोई भी कार्मिक है, यहाँ से जैसे एक कार्मिक को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में उसकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आपको स्कीम में सेलेक्ट करना है, और स्कीम में यहाँ आपको देखना है कि जैसे ये ग्रुप इंश्योरेंस है, इसमें नॉमिनी का नाम क्या है, और जो प्रपोजल दिया हुआ है कार्मिक ने, जैसे ये प्रपोजल दिया हुआ है उसमें नॉमिनी का नाम क्या है, ये दोनों नॉमिनी का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा दे। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से अप्रैल मास से सैलरी स्लिप जो भी बनेगी या बिल प्रोसेस होंगे, उससे पहले आपको पे मैनेजर पे जो जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो मैंने आपको बता दिए। मैंने तीनों चीज़ें बता दी। जीएस की कटौती कैसे करनी है, इनकम टैक्स या अन्य कोई डिडक्शन की एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट भेजी तो उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट या जो भी कार्मिक के अनुसार है वो आपको करनी है, और डीए रेट्स आपको अपडेट करनी है, और डीए का बिल आपको किस तरीके से बनाना है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।